पहले बात बंगाल की कर लेते हैं। यहाँ 198 सीटों पर बीजेपी है, तो वहीं टीएमसी 89 सीटों पर आगे चल रही है। बात असम की करें तो असम में बीजेपी 100 सीटों पर पहुंच चुकी है, तो वहीं कांग्रेस 22 सीटों पर ही आगे चल रही है। तमिलनाडु का भी जिक्र कर लेते हैं। तमिलनाडु असम की ये तस्वीरें देखिए आप। 100 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, 22 सीटों पर कांग्रेस है, तो 2 सीटों पर दूसरे दल भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर चुनावी परिणाम जो हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। असम में जहां बीजेपी ने कमाल कर दिया, तो पश्चिम बंगाल में भी इतिहास रच दिया और 198 सीटों पर बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। 90 सीटों के आसपास यहां पर टीएमसी है और 2 सीटों पर कांग्रेस। और अब तमिलनाडु का जिक्र कर लेते हैं। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हुआ है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी 104 सीटों पर आगे चल रही है, डीएमके और उसके सहयोगी 73 पर, एआईएडीएमके और उसके साथी 57 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इधर बात केरलम की करें तो देखिए केरलम में एलडीएफ 35 सीट पर आगे है, यूडीएफ 100 सीटों पर आगे है और उधर पुडुचेरी में बीजेपी फिर से सरकार बना रही है। केरलम में देखिए बीजेपी जहां 3 सीटों पर है, अन्य के खाते में 2 सीट। सबसे ज्यादा यूडीएफ को जाती हुई सीट है 100 और एलडीएफ के खाते में लगभग 35 सीटें जा रही हैं। ये 5 राज्यों का लेखा जोखा है और आज तस्वीर साफ हो गई 5 राज्यों की, जो बड़े राज्य जहां पर सबसे लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। पहला बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी, इन सभी राज्यों में तस्वीर साफ। बीजेपी में जहां, माफ कीजिएगा, बंगाल में जहां बीजेपी लौट रही है, तो तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो गया। बिल्कुल, और बीजेपी के लिए आज का दिन ना ऐतिहासिक है, क्योंकि बंगाल में 0 से शुरू हुआ सफर आज हीरो बनने तक पहुंच गया है। जो सपना सालों पहले देखा गया था अब वो पूरा हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। पहली बार बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। ऐतिहासिक जीत इसे बीजेपी के लिए कहा जा रहा है। आखिर 15 साल बाद टीएमसी यानी ममता बनर्जी का किला ढह गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर के जरिए हुई वोटों की चोरी की गई है और उधर असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक की तरफ बढ़ गई है। और बंगाल में ममता दीदी का किला फतेह करना बीजेपी के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये मेहनत एक दिन की नहीं बल्कि सालों मैदान में डटे रहने का परिणाम है, जो बंगाल में आज एक नया इतिहास लिख रहा है। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2001 में बीजेपी ने बंगाल की 266 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। वोट शेयर भी यहां 5% के करीब ही मिला। साल 2006 की बात करें तो 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए और कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता। उल्टा वोट शेयर भी घटकर करीब 1.93% रह गया, यानी 0 के बराबर। लेकिन बीजेपी ने फिर भी यहां उम्मीद नहीं खोई और अपना प्रयास जारी रखा। 2011 के जब चुनाव हुए तो फिर से बीजेपी मैदान में उतरी और इस बार 289 सीटों पर मैदान में उतरी बीजेपी, लेकिन इस बार भी बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी, यानी फिर जीरो। लेकिन वोट शेयर 4% पहुंच गया और बीजेपी के लिए साल 2016 का विधानसभा चुनाव बंगाल में एक नई उम्मीद लेकर आया। जब मोदी और शाह के नेतृत्व में यह चुनाव हुआ, इस बार बीजेपी ने 291 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 3 सीटों पर जीत हासिल की। सबसे बड़ी बात यह रही कि वोट शेयर 10% से ज्यादा हो गया और इसके बाद हुए 2021 के विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी ने कमाल कर दिया और 77 सीटों पर जीत दर्ज की। और वोट शेयर भी करीब 38% से ज्यादा हो गया। कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। और अब 2026 में बीजेपी ने इतिहास लिख दिया है। पहले कांग्रेस को पछाड़ा, अब ममता दीदी का किला ढहा दिया है। उधर बिहार के बाद अब बंगाल में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, यहां भी भगवा लहराएगा। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन ने पार्टी के वजूद पर ही सवाल उठा दिया। कभी पश्चिम बंगाल और असम 2 ऐसे राज्य जहां कभी कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, आज वहां पार्टी इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गई। 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है।
असम में कांग्रेस पार्टी के पास तरुण गोगोई के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं उभर सका जो हेमंत बिस्वा शर्मा के कद्दावर व्यक्तित्व का मुकाबला कर सके। खुद गौरव गोगोई चुनाव हार गए, जो कांग्रेस की तरफ से असम में सीएम फेस थे। असम में कांग्रेस की हार की स्क्रिप्ट बीते 2 चुनावों से लिखी जा चुकी है। असम में 2016 के चुनाव में कांग्रेस 26 सीटों पर जीती और 2021 के चुनाव में 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी साल दर साल कांग्रेस की जीत का स्तर डाउन होता रहा। देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से काउंटिंग चल रहा है और हर राउंड हर वोट अच्छी तरीके से उसका काउंटिंग हो, उस पर हमारी नजर रखेगी। जी, हम आसाम में आपको देख रहे थे पिछले 1.5 महीने से, कमाल करके आए हैं आप वहाँ पे। नहीं, कमाल तो वहाँ की जनता ने किया है। वहाँ तो आज असम प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार की जीत हुई है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों की जीत है। ये वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की जीत है। ये असम प्रदेश के अंदर जो जीत हुई है, ये अरुणोदय योजना की जीत है। ये जीत उद्यमिता योजना की जीत है। ये जीत प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना की जीत है। ये जीत है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, जो हर गरीब से गरीब को इस योजना का लाभ मिला है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को डबल इंजन की सरकार ने। उधर तमिलनाडु में टीवीके ने एक नया इतिहास लिख दिया। 4 मई 2026 सुबह सुबह जब रुझान आने शुरू हुए तो लाइव डैशबोर्ड ऐसी कहानी लिख रहा था जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। फिल्मी पर्दे से लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार जोसेफ विजय ने आखिर ऐसा क्या किया कि एक नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने डीएमके सरकार की जड़ें उखाड़ दी। विजय ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप, स्टाइपेंड, नए स्टार्टअप लोन और तमिलनाडु को $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का आधुनिक विजन रखा, जिसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदलकर रख दिया। ये ऐसा गुस्सा था, फ्री बस पास और पुरानी वेलफेयर स्कीम से कम नहीं हुआ और वोटर को विकल्प के लिए मजबूर किया और विजय थलापति ने तमिलनाडु के दिल पर विजय हासिल की। पुडुचेरी विधानसभा के रुझान साफ हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश में एक बार फिर से एन रंगासामी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है। बंगाल, असम में कांग्रेस की करारी हार हुई, लेकिन केरलम से कांग्रेस को एक नई उम्मीद मिली। केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की। केरलम की जीत कांग्रेस के लिए इसीलिए अहम है क्योंकि यहां से गांधी परिवार के प्रियंका गांधी लोकसभा सांसद हैं। इतना ही नहीं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी केरल से ही आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यूडीएफ गठबंधन को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर 3 छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ा। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए यह कदम फायदेमंद साबित हुआ। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के वोट बटे नहीं और इसका सीधा असर नतीजों में दिख गया। हुई, केरल को छोड़ दिया। उनका एक स्टेट तो बताना है कि भैया ईवीएम सेट नहीं है, तो वहाँ यूडीएफ की कांग्रेस की सरकार आते हुए दिख रही है। पांडिचेरी में इनको घुसना है साउथ में, तो पांडिचेरी को पकड़ लिया, गेटवे ऑफ साउथ बीजेपी के लिए, वहां से एंटर करके ये बाकी अब तोड़ा फोड़ी करेंगे। इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने 7 साल बाद एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। 7 साल बाद पहली बार कांग्रेस के 4 राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। अब 2026 में हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक के अलावा केरलम में कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। 2019 में आखिरी बार कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कांग्रेस को 3 का फेर लगता रहा है, यानी एक वक्त में एक साथ 3 से ज्यादा मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है। पश्चिम बंगाल की चुनावी नतीजों पर बोले हैं कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा है, बड़ा बयान दिया उन्होंने, वो भी आपको सुनवाएंगे। और देखिए, बंगाल में ममता दीदी का किला फतेह करना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। ये मेहनत कई दिनों की थी, सालों में मैदान में डटे रहने का ये परिणाम है। और जो बंगाल में आज एक नया इतिहास लिख दिया गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2001 में बीजेपी ने बंगाल की 266 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। यहाँ पर वोट शेयर भी 5% के करीब मिला। साल 2006 में 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए, कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता। उल्टा वोट शेयर भी घटकर 1.93% ही रह गया, यानी कि 0 के बराबर।
लेकिन बीजेपी ने फिर भी उम्मीद नहीं खोई और अपना प्रयास जारी रखा। साल 2011 में फिर से बीजेपी उतरी। इस बार 289 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी। फिर से यहां पर 0 के आसपास परिणाम रहे, लेकिन वोट शेयर 4% पहुंच गया। बीजेपी के लिए साल 2016 का विधानसभा चुनाव बंगाल में एक नई उम्मीद लेकर आया। जब मोदी और शाह के नेतृत्व में यह चुनाव हुआ, इस बार बीजेपी ने 291 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 3 सीटों पर जीत हासिल की। सबसे बड़ी बात यह कि वोट शेयर 10% से ज्यादा हो गया और इसके बाद 2021 का विधानसभा चुनाव और इस बार बीजेपी ने कमाल कर दिया और इस बार बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की और वोट शेयर 38% पहुंच गया। कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। और साल 2026 यानी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास लिख दिया है। पहले कांग्रेस को पछाड़ा और अब ममता दीदी का किला भी ढहा दिया है। बिहार के बाद अब बंगाल में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और यहां भी भगवा लहराएगा। एक ऐतिहासिक युग परिवर्तन हो रहा है। बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठती हुई दिखाई दे रही है और उस तरंग का ज्वार उत्तरोत्तर उठता हुआ दिख रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब ये रुझान परिणामों में परिवर्तित होंगे। ये बहुत बड़ी जीत और एक संदेश है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने भय वाली सरकार चलाई थी, वहां पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की थी और मोदी जी की जो लहर है वो देश भर में नजर आ रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, जहां पर तीसरी बार हमारी सरकार बम्पर मार्जिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहां पर हमारी सरकार बनने जा रही है। और एमपी कैबिनेट में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। बड़ा बयान